जया प्रदा जी ने धर्मेंद्र जी के साथ काम किया है। जया जी, आपका स्वागत है। आपको ये खबर मिली होगी कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं मैम। जी, ये बहुत बहुत ही दुखद दिन है और धर्म जी सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए है ये नहीं, वो हर दिल का हीरो है। धर्म जी सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर के प्रतीक है। उनकी लोकप्रियता और अभिनय क्षमता तो ये हरदम बॉलीवुड के लिए एक शान है। और आज धर्म जी नहीं रहे, ये हम सबके लिए एक सदमा है। और धर्म जी के साथ मैं अभी 2 महीने पहले मैं इनके घर पे मिल चुकी हूँ। उस वक्त ही वॉज सो गुड, सो हैंडसम एंड ही वॉज सो ब्राइट, जॉयफुल। वो कितने गाने हमारे साथ गा रहे थे। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी धर्म जी से हम दूर हो जाएंगे, लेकिन धर्म जी के साथ ही और उनके जो विनम्र स्वभाव से लोगों के लिए उन्होंने दिल में राज किए हैं। और इतने सारे फिल्म हमने जो किए हैं, तो मुझे ऐसे कभी नहीं लगता था कि मैं एक लेजेंड के साथ काम कर रही हूँ, एक दोस्त के साथ। जिस तरह का वो मिलजुल के रहते थे, सेट पे हंसाना, सेट पे इतना मिलजुल के हेल्प, मतलब हीरोइंस के लिए भी वो बहुत कुछ हेल्प करने के लिए कोशिश करते थे। तो उस तरह के जो बहुत मतलब उनके दिल जो है बहुत अच्छा है, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। और इतने जल्दी मतलब उनका अरमान है कि वो और लंबे समय तक फिल्मों में काम करना है। अभी रिसेंटली अभी भी वो करना चाहते थे, तो एक फिल्म हम करने वाले थे, लेकिन उस वक्त उनकी बीमारी और वो उनके सेहत को देखकर वो फिल्म नहीं बन पाई। पर अब रियली इट इज ए ग्रेट लॉस फॉर मी टू। इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट के लिए भी, अपने इंडस्ट्री के लिए भी इतना बड़ा लॉस है। वो कभी भी ऐसे जो इंसान, ऐसे जो हीरो, ऐसे जो आइकॉन पर्सनालिटी कभी भी इस युग में नहीं मिल पाएंगे। जय जी, आपने तो बहुत सारी फिल्मों में इनके साथ काम किया है, मतलब मेरे ख्याल से मोर देन अ डेकेड, है ना? I have done, I think 18 to 19, 17 films to 18 films. 17-18 फिल्में आपने की हैं उनके साथ। कुंदन देखो, कयामत देखो, वीर देखो, हर पिक्चर में मुझे बहुत मुझे उनके साथ काम करने का मुझे बहुत मौका मिला। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग फॉर ए पर्सन, हीरोइन who is acting with a hero for more than 17 to 18 films. And he is not only like हीरो। उनके जो पर्सनालिटी है, उनको जो लोगों को जो उनके जो पीपल यूज टू कॉल हिम हैंडसम हीरो। मतलब उनके दौर पर वो कितने मतलब हैंडसम लगते थे। हम लोग अभी भी वो उनके जो पुराने फिल्म देखते तो हम लोग पागल हो जाते हैं। द डे हिज पर्सनालिटी एंड उनका एक आइकॉन एंड ही इज अ ही मैन पर्सनालिटी है। मैम, आपको कोई ऐसे मतलब कोई पल ऐसा याद आता है? मैंने बहुत लोगों से ये बात पूछी है, लेकिन आपसे स्पेशली मैं ये जानना चाहती हूँ, वो सीखते थे या सिखाते थे? वो कैसा किरदार था सेट पर? वो सीखते थे कि सिखाते थे? वो इतने अच्छे से वो शायरी भी कहते थे, हर पल पर, जीवन के लिए भी और हर पल के लिए, हर मोड़ पे वो शायरी के नाम से ही वो हरदम हमको समझाते थे। और नॉट ओनली दैट, उनके नॉलेज देखो, और मतलब उनके स्ट्रगल के बारे में हरदम कहते हैं, और डिसिप्लिन के बारे में हरदम कहते हैं। तो वो सुन के हम लोगों के लिए एक सीख है, एक लेसन है। मैं 2 महीने पहले मिली, मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस इंसान इतनी जल्दी चले जाएंगे हमको छोड़कर। तो इतने गाने जो गा रहे थे, वो गाने मतलब उनके अपने खुद के जो गाने हैं, और मुझे भी बोल रहे थे कि आप तो कम नहीं है, यू आर ए ग्रेट डांसर। आपके शराबी देखो, ही वाज टॉकिंग अबाउट द सरगम सॉन्ग डपली वाले, एंड आई फेल्ट सो ग्रेट दैट उनके मुंह से ये सब निकलना, इट इज ए ग्रेट एप्रिसिएशन। लेकिन आज जो है इतना महान दिग्गज हमारे लिए, मैं धर्म जी हमें छोड़ के चले गए, मैं उनको नमन करती हूँ।
it is an it is a very shocking thing, and जनता भी और पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हमारे बॉलीवुड भी बहुत इससे उनके नमन करते हुए उनके यादों को हम हमेशा ताजा रखना चाहिए। तो जया जी, मैंने बहुत सारे अभी एक्टर एक्ट्रेसेस से बात की, लेकिन आपकी आवाज़ लरज रही है। मतलब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि क्योंकि 2 महीने पहले आप मिली, आप कह रही हैं आप यू आर स्टिल शॉक्ड। वो बिल्कुल एक्टिव थे जब आप 2 महीने पहले उनसे मिली थी। मतलब वो सारी चीज़ों को याद रखे हुए थे, उनको सब उम्र ने उनके ऊपर वो हावी नहीं हुई थी, है ना? आपके नजरों में समझा, ये गाना गा रहे थे खुद। Oh my God. तो ये, हाँ, इस तरह का वो गाना गा रहे थे और मैं भी उनके साथ गुनगुना रही थी। कौन कह सकते हैं कि ये जो बड़े पर्सनालिटी है वो अपने बच्चों की तरह हमारे साथ बैठ के 2-3 घंटा बिता रहे हैं। इट्स अ वेरी रेयर थिंग टू हैपन, इतना अफेक्शनेटिव पर्सन कभी मिलेंगे नहीं। अच्छा, बहुत मस्ती किया करते थे जया जी वो, या ही वाज अ सीरियस कैरेक्टर? It's both are mingled, because उनके जब गुस्सा होते हैं तो कोई उनको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन जब वो हंसने के मूड में है एंड ही वाज वेरी हैप्पी, तो बच्चे से ही वाज लाइक ए वेरी किड काइंड ऑफ ए नेचर। मतलब बच्चे की तरह वो हंसते थे, उनके हंसी में बहुत कुछ ही यूज्ड टू लाफ एंड दिल से वो हंसते थे और मजाक करते थे। सेट पे तो ऐसा लगता था कि रौनक ही रौनक है। हाँ। आप पहले ये जो कह रही हैं कि गुस्सा करते थे तो बेइंतहा करते थे, किस बात पे गुस्सा जाते थे? मतलब सेट पर ऐसा कोई आपको टाइम याद है? 17-18 मूवी आपने की है, जब आप खौफ में आ गई हो कि अरे बाप रे, धर्मेंद्र इतना गुस्सा भी करते हैं? तो कोई भी चीज बहुत सेंसिटिव रहता है। अगर कोई भी काम या डिले हो जाए या शूटिंग में कुछ गलत हो गया हो या शॉट में बहुत कुछ टेक हो गया हो, तो कोई भी वजह हो, बट वो गुस्सा तो उस मोमेंट्री है। हाँ। उसके बाद फिर अगर वो गुस्सा किया है तो तुरंत द नेक्स्ट मिनट वो उस पर्सन के पास जाके, आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में कर दिया, आपको गाली गिर दिया या कुछ भी कर दिया, तो वो दैट इज द रियलाइजेशन। वो इंसान मतलब दिल के इतने अच्छे हैं और दिल के इतने नम्रता से सभी को बोलते हैं, सभी से बात करते हैं, इतने सॉफ्ट है। आई डोंट थिंक सो वन कैन आई कैन अंडरस्टैंड हिम प्योरली लाइक अ पर्सन हु इज सपोर्टिंग इंडस्ट्री में। जो भी फिल्म हमने किया है, द कैरेक्टर्स को बहुत नजदीक से उन्होंने देखा है। हाँ। आप शोले को देखो ना। हाँ। अब शोले की जो बात होती है तो वीरू के नाम से और अमित जी का और धर्म जी का, उनके जो स्नेह के बारे में हम बात करेंगे तो मतलब 5-10 मिनट इट इज नॉट इन टाइम। वी हैव टू स्पीक आवर्स टुगेदर फॉर देयर स्क्रीन केमिस्ट्री। जी जया जी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी बातें बताई हैं और कितना खूबसूरती से अपने वो गाना गाया, और ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 2 महीने पहले जब आप उनसे मुलाकात करने गई थी तो वो गाना गुनगुना रहे थे और वो उनसे बात कर रहे थे और जया जी से कह रहे थे कि मुझे याद है तुम कितना खूबसूरती से डांस करती हो। और जया जी शायद कुछ कह रही हैं। जी जया जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो जया प्रदा बता रही हैं कि आपकी नज़रों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे ये